Bismillahirrahmanirrahim. Today we solve the numerical for concept of stoichiometry and the questions for the numericals are how many covalent bonds तो बच्चे आपको find करने हैं number of covalent bonds are there in 9 grams of water मतलब आपको बच्चे mass given है water का 9 gram तो first time we arrange the data you have to find the number of covalent bonds बच्चे आपने find करने हैं that's equal to question mark and mass of water is given to you that's equal to 9 grams. This is given in the question. अच्छा first one we find the moles of water. तो अच्छा moles find करोगे water के the formula for mole equal to mass by molar mass. Mass is given to you that's equal to 9 grams and molar mass for water बच्चा find कर लें H का mass 1 into 2 plus 16 that comes out to be 9/18 तो बच्चे आपका आंसर आएगा मोल्स फॉर वाटर का ये आपके मोल्स निकल आए फॉर वाटर मॉलिक्यूल दैट कम्स आउट टू बी 0.5. वी फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल तो बच्चे फर्स्ट वन वी फाइंड द रेशियो हेयर आप बच्चे रेशियो बनाओगे वाटर रेशियो कोवेलेंट बॉन्ड्स वाटर रेशियो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बच्चे आपके वन वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो इट कंटेन्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड between hydrogen and oxygen. तो we write here one water molecule have two covalent bonds. तो अच्छा आपने फाइंड किए हैं वाटर के मोल्स दैट्स इक्वल टू 0.5 तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड्स तो ये आपके निकल आएंगे मोल्स फॉर कोवलेंट बॉन्ड दैट्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो ये बच्चे आपने मोल निकाल लिए कोवलेंट बॉन्ड. नाउ यूज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ covalent bond that's equal to moles multiply by Avogadro's number which है mole आपके पास 1 and the value for Avogadro's number is 6.02 10 power 23 ये बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो your answer comes out to be 6.02 multiply 10 power 23 covalent bonds तो ये बच्चे आपके number of covalent bonds in water का final answer. In this question you are going to find how many molecules of water are there in 12 grams of ice. तो बच्चे पहला आपको डाटा अरेंज करना है that is number of water molecules that's equal to question mark and you are given the mass of ice. Ice stand for water. तो फार्मूला ऑफ आइस इज वाटर एज वेल दैट्स इक्वल टू 12 ग्राम. तो ये बच्चे आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन सेम सब्सटेंस की हैं आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है दैट इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट्स इक्वल टू mass by molar mass into Avogadro's number. अच्छा वैल्यूज पुट करोगे mass of ice it is given to you 12 grams, molar mass of water 1 into 2 plus 16 into Avogadro's number that is 6.02 10 power 23. ये बच्चा आप सॉल्व करोगे 12 divided by 18 into Avogadro's number and your final answer comes out to be 4.01 10 power 23. तो ये बच्चे आपके पास इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर. इन दिस क्वेश्चन वी कैलकुलेट द वेट मतलब आपको बच्चे मैस फाइंड करना है ऑक्सीजन का और आपको बच्चे मैस गिवन है अगेन फॉर पोटाशियम क्लोरेट आर कंप्लीटली डिकम्पोज थर्मली. अच्छा आपने इसको कंप्लीट डिकम्पोजिशन करनी है तो फर्स्ट वन वी अरेंज द डाटा mass of oxygen that's equal to question mark and mass of KClO3 the compound is given to you 5 grams. अच्छा आपका पहला काम आप इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे that comes out to be potassium chlorate KClO3 that decompose to form potassium chloride and oxygen gas. Now you balance the equations. पोटाशियम बच्चे बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन हैं, राइट साइड पे 2 हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से और इसको 3 से. नाउ टू बैलेंस पोटाशियम वी शुड राइट 2 ओवर देयर. लुक एट दैट दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस. तो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिफरेंट सब्सटेंस की. तो द थीम इज दैट
अगर आपको डिफरेंट सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको बच्चे दो काम करने होते हैं। नंबर वन, पहले आपको गिवन सब्सटेंस के मोल फाइंड करने हैं। स्टेप टू, फिर आपको अननोन सब्सटेंस के, जो न्यूमेरिकल में अननोन है बच्चा, आपने इसके मोल्स फाइंड करने हैं। तो आप गिवन के मोल्स फाइंड करते हो बाय अप्लाइंग डायरेक्ट फार्मूला, अननोन के मोल फाइंड करते हो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बच्चे आपको दो बातें ध्यान में रखनी है फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, बिकॉज डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन, वन इज ऑक्सीजन, वन इज KClO3। पहले आते हैं आप गिवन सब्सटेंस के मोल निकाल लें। तो यू फाइंड फर्स्ट वन मोल्स ऑफ पोटाशियम KClO3 दैट्स इक्वल टू mass बाय मोलर mass। तो अच्छा, mass की वैल्यू गिवन है 5 grams and molar mass for potassium atomic mass 39, chlorine 35.5 and oxygen 16 multiply with 3। तो ये बच्चा इसको सॉल्व करोगे and after solution your moles of potassium ClO3 that comes out to be 0.041। these are the moles of KClO3। ये बच्चा आपका पहला स्टेप था, आपने गिवन सब्सटेंस के मोल्स फाइंड किए। नाउ यू फाइंड मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस। ये बच्चा फाइंड करते हो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वी मेक द रेशियो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चा आप रेशियो बना लें। आप रेशियो बनाते हो गिवन सब्सटेंस में और अननोन सब्सटेंस में। तो अननोन इज ऑक्सीजन एंड गिवन इज KClO3। इन बैलेंस इक्वेशन KClO3 हैज 2 moles and oxygen has 3 moles from balanced reaction। बच्चा आपको लेफ्ट साइड 1 करनी है तो आप 2 को डिवाइड कर दो राइट साइड पे, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। बट आपके बच्चे मोल्स निकले हैं 0.041, तो मल्टीप्लाई 0.041 ऑन बोथ साइड्स। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग योर आंसर फॉर मोल्स फॉर ऑक्सीजन इज 0.0612 मोल्स। तो ये बच्चे आपके मोल्स आ गए फॉर ऑक्सीजन। बच्चा आपको फाइंड करनी है मैस। तो ये फार्मूला इक्वल टू मोल्स इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। बच्चा आपने मोल्स फाइंड किए, हेयर 0.0612 आपको मैस फाइंड करनी है एंड एटॉमिक मैस फॉर O is 16, देयर आर 2 ऑक्सीजन। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे टू फाइंड मैस ऑफ ऑक्सीजन 32 विद दिस फैक्टर, योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 1.96 grams। ये बच्चे आपके mass of O का final answer। The next question is the liquid CHBr3 has density। अच्छा, आपको इस न्यूमेरिकल में density given है, that's equal to 2.89 gram per cm cube। density is given to you। what volume, आपने बच्चे वॉल्यूम फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। and we are given the total number of molecules that's equal to 4.8 10 power 24। now within the data, that is density of CHBr3 is given to you, that's equal to 2.89 grams per cm cube। the volume of CHBr3 क्वेश्चन मार्क, आपको बच्चे वॉल्यूम फाइंड करना है and number of molecules, number of CHBr3 molecules are given to you, that's equal to 4.8 10 power 24। it is given in the question। now बच्चे फर्स्ट वन आपको अप्लाई करना है फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम। वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम का आपका आंसर आएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो आपको बच्चे फर्स्ट वन मैस फाइंड करना है, mass of CHBr3 question mark। तो बच्चे mass here for CHBr3 question mark। now we see the data। जब आपको number of molecules given है CHBr3 के mass find करना है, तो देखें दोनों same molecules, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। the formula is the number of molecules for CHBr3 that's equal to mass by molar mass into Avogadro's number, that's equal to। बच्चे मैस फाइंड करना आपने, मोलर मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 प्लस H का मैस 1 प्लस ब्रोमीन का मैस बच्चे आपका 80 मल्टीप्लाई विथ 3 बिकॉज देयर आर 3 ब्रोमीन्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, इनटू
एवोगाड्रो नंबर। तो बच्चे आपको मास फाइंड करनी है, तो मास कम्स आउट टू बी, नाउ वी राइट 4.8 10 पावर 24 दैट्स इक्वल टू मास। बच्चे इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 253 एंड द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 10 पावर 23। नाउ बच्चे आप इसको सॉल्व कर लें, योर मास कम्स आउट टू बी 4.8 10 power 24 divided by 6.02 10 power 23 और बच्चे आपने 253 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन द राइट साइड। इसको आप सॉल्व करेंगे, योर आंसर फॉर मास कम्स आउट टू बी 2014.9 ग्राम। ये बच्चे आपका मैथ्स आ गया फॉर CHBR3। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, तो बच्चे आप पुट करेंगे वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। बच्चे मास आपने निकाली 2014.9 एंड डेंसिटी इज गिवन एज वेल 2.89। नाउ योर आंसर कम्स आउट टू बी 697.8 cm cube।